ये कहानी एक दो दोस्तों के ऊपर आधारित है जो ये कसम खाते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, पर वो सब कुछ करेंगे जो आजकल कपल ओयो में जाकर करते हैं। अब क्या वो अपने इस कसम को पूरा कर पाते हैं, ये आज के एक्सप्लेनेशन में हम देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर डिलन को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, पर तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ मूवी के हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जैम होता है, जो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। डिलन जहाँ पर लॉस एंजलिस में रहता है, वहीं जैमी न्यूयॉर्क में रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे जब दोनों अपने अपने पार्टनर से मिलते हैं तो डिलन की गर्लफ्रेंड डिलन से और जैमी का बॉयफ्रेंड जैमी से ब्रेकअप कर लेता है। अब उन दोनों का ब्रेकअप हो जाने की वजह से वे दोनों फैसला करते हैं कि अब से कभी भी वो रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब से वो हमेशा सिंगल रहेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जैमी एक कंपनी में लोगों को रिक्रूट करने का काम करती थी, इसलिए वो डिलन को एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। दरअसल डिलन अपने काम में बहुत अच्छा था, इसलिए जैमी चाहती थी कि डिलन GQ मैगजीन में काम करे और डिलन को इस कंपनी में लगाने के बदले जैमी को अच्छा खासा कमीशन भी मिल रहा था। इसके बाद जैमी डिलन को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। फिर वे जब टैक्सी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं, तब डिलन जैमी को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में काम करने के लिए काबिल भी हूँ। पर इस पर जैमी बोलती है कि तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो और तुम इस इंटरव्यू को भी अच्छी तरह पास कर लोगे। अब जैमी के इतना समझाने पर डिलन इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है और इंटरव्यू देने के बाद उसकी उस कंपनी में जॉब भी लग जाती है। लेकिन अब जॉब मिलने के बाद भी डिलन इससे खुश नहीं था। अब वो जैमी से बोलता है कि वो एक जॉब के लिए अपनी लाइफ नहीं बदल सकता। दरअसल डिलन को न्यूयॉर्क शहर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद जब वो डिलन को अपने साथ लेकर जाती है और साथ ही उसे न्यूयॉर्क शहर की सबसे अच्छी जगह दिखाती है। अब ये देखकर डिलन काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये शहर उससे काफी अच्छा था जो उसने टीवी में देखा था, इसलिए वो अब उस कंपनी में काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब अगले दिन डिलन और जैनी एक साथ बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए और वहां पर वो दोनों एक दूसरे की ब्रेकअप की स्टोरी के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। इसके बाद जैमी डिलन को अगले दिन अपने घर पर होने वाली पार्टी के बारे में इनवाइट करती है। फिर अगले दिन डिलन जैमी के घर पर आता है और वो दोनों पार्टी में काफी इंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे जैमी और डिलन एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं और दोनों की दोस्ती भी काफी गहरी होती जाती है। फिर एक दिन ये जब दोनों मूवी देख रहे होते हैं, तब जैमी डिलन को बोलती है कि काश मेरी भी जिंदगी इन टीवी एक्ट्रेस की जैसी होती। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा होता जो मुझे बहुत प्यार करता और जब मैं उदास होती तो मुझे मनाने के लिए एक शाही घोड़े पर बैठकर राजकुमार आता। इस पर डिलन उसे बोलता है कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है और इसका असली जिंदगी में कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद वो दोनों बाद में अपने साथ घपाघप वाली बातें करने लगते हैं और फिर डिलन जैमी को बोलता है कि घपाघप एक टेनिस मैच जैसा होना चाहिए, बस खेलो, एंजॉय करो और निकल जाओ। तभी डिलन को एक आइडिया आता है और वो जैमी को अपने साथ एक टेनिस मैच खेलने के लिए बोलता है। पर इस पर जैमी उससे बोलती है कि वो उसे इस नजर से नहीं देखती। इस पर डिलन उससे बोलता है कि मैं तभी तो बोल रहा हूँ और साथ ही हम दोनों मस्ती भी कर लेंगे और हमारे बीच किसी भी तरह का इमोशनल ड्रामा भी नहीं होगा। अब ये आइडिया जैमी को भी पसंद आता है। फिर वो दोनों बाइबल के ऊपर हाथ रखकर कसम भी खाते हैं कि वो दोनों सिर्फ दोस्त ही रहेंगे, कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। अब जब दोनों के बीच में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद वे दोनों टेनिस का मैच खेलना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद से ही तो बस वे दोनों दिन रात घपाघपी करते रहते हैं और वो दोनों इतना घपाघप करते हैं कि उन दोनों के बीच में चीजें ऑकवर्ड सी होने लगती हैं और कुछ दिनों तक वे दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कुछ दिनों बाद वे दोनों एक पार्क में मिलते हैं जहाँ जैमी डिलन को बताती है कि उसे लगा था कि सिर्फ घपाघप करने की वजह से उन दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसे लगता है कि फर्क पड़ रहा है और इस वजह से अब से हम ये सब नहीं करेंगे। पर अगले ही दिन से वो दोनों एक दूसरे को नहीं रोक पाते और टेनिस मैच खेलना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ टेनिस मैच ही खेलते रहते हैं। अब एक दिन घपाघप करने के बाद जैमी डिलन से बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और इसलिए हमें ये मैच खेलना भी बंद कर देना होगा। इसके बाद वो दोनों घूमने एक पार्क में जाते हैं जहाँ जैमी को भी एक लड़का पसंद आ जाता है। फिर वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है और कुछ देर बातें करने के बाद वो उससे उसका नंबर ले आती है। अब इन दोनों में भी डेटिंग होना शुरू हो जाती है और वो लड़का जैमी को बताता है कि वो एक डॉक्टर है, वो छोटे बच्चों का इलाज करता है।
अब दोनों कुछ दिनों तक एक दूसरे को डेट करते हैं और फिर एक रात जैमी और डॉक्टर भी एक साथ टेनिस मैच खेलते हैं। अब अगले दिन जैमी को बगैर बताए वो डॉक्टर वहां से जा रहा होता है। तभी जैमी उसे देख लेती है और उसके पूछने पर वो डॉक्टर उसे बताता है कि वो उसके सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता। अब ये सब सुनकर जैमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे गालियां देकर वहां से भगा देती है। इसके बाद जैमी डेलन के पास आ जाती है और वो उसे उसके बारे में बताने लगती है। इस पर डैनियल उससे बोलता है कि वो डॉक्टर तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला और अपनी ठरक मिटाकर वहां से चला गया। इसके बाद डैन जैमी को बताने लगता है कि वो अपने घर लॉस एंजलिस वापस जा रहा है और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। इस पर पहले तो जैमी उसे मना कर देती है, पर डेलन की फोर्स करने पर वो मान जाती है। इसके बाद वो दोनों डेलन के घर लॉस एंजलिस जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद डेलन के डैड और सिस्टर उन्हें दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि डेलन के डैड को अल्जाइमर की बीमारी है और इस वजह से वो चीज़ों को बार बार भूल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैमी और सिस्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वो जैमी को डेलन की बचपन की फोटोज दिखाती है। अब रात को डेलन के अंदर ठरक जागने लगती है और वो चुपके से जैमी के कमरे में टेनिस मैच खेलने के लिए आ जाता है। पर इस पर जैमी उसे बोलती है कि हमने डिसाइड किया था कि अभी हम कोई भी टेनिस मैच नहीं खेलेंगे। पर फिर भी डेलन उसको मनाने की बहुत कोशिश करने लगता है और कुछ देर बातें करने के बाद जैमी भी मैच के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों पूरी रात टेनिस का पूरा टूर्नामेंट खेलते हैं। अब अगली सुबह जब सभी लोग आपस में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जैमी का बिहेवियर थोड़ा सा बदला हुआ था। वो डेलन को पसंद करने लगी थी, उसे उसकी फैमिली भी बहुत पसंद आई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को डेलन और उसकी बहन एमी आपस में बातें कर रहे होते हैं और एमी डेलन से पूछती है कि इसके बाद हम जैमी से कब मिल पाएंगे। तो डेलन उसे बोलता है मुझे नहीं पता। अब एमी उसे बोलती है कि क्या तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच झगड़ा हुआ है। उस पर डेलन उसे बोलता है कि जैमी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं। डेलन उससे यह भी बोलता है कि मैं जैमी को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी खराब है। अब उन दोनों की ये बातें जैमी भी पीछे छुपकर सुन रही होती है। फिर जब रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं तो जैमी भी वहां पर आती है और उनको बोलती है कि हमें किसी जरूरी काम की वजह से न्यूयॉर्क वापस जाना पड़ेगा। दरअसल उसे डेलन की बातों से काफी बुरा लगा था और इसीलिए वो वापस जा रही थी। फिर वहां पर सभी लोग उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती। इसके कुछ दिनों बाद डेलन भी न्यूयॉर्क वापस आ जाता है और वो जैमी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है बट जैमी उसे कोई भी जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद डेलन फिर से जैमी को मिलने की कांटेक्ट की कोशिश करता है पर जैमी अभी भी उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। इस पर डेलन को याद आता है कि शायद जैमी अपनी फेवरेट जगह पर हो सकती है जहाँ पर अक्सर वो जाया करती है। और जब डेलन उस जगह पर जाता है तो जैमी वहाँ पर अकेली बैठी हुई होती है। फिर डेलन जैमी से माफ़ी मांगने लगता है और जैमी ये कहती है कि तुम अच्छे दोस्त नहीं हो क्योंकि दोस्त तो एक दूसरे की बुराई नहीं करते। यहाँ पर उन दोनों में बहस हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जैमी की मॉम उसे समझा रही होती है कि जो गलती उन्होंने की है वो गलती हम ना करें। जैमी की मॉम उसे बोलती है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे लड़के आए लेकिन तुम्हारे डैड उनमें सबसे अच्छे थे, लेकिन ये बात समझने में मैंने बहुत देर कर दी। पर डियर तुम ये गलती कभी मत करना, नहीं तो मेरी तरह अकेली रह जाओगी। दूसरे दिन डेलन अपने डैड को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए जाता है जो उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। यहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जब वो नेवी में थे तो उनकी जिंदगी में एक लड़की आई जो मुझसे बहुत प्यार करती थी पर मैं इस बात को कभी समझ ही नहीं पाया और जब मुझे ये बात समझ में आई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं तुम्हारी तरह ही तुम्हारी उम्र में अपने प्यार को समझ पाता। अब ये सुनकर डैनियल को जैमी की याद आने लगती है जो उससे बहुत प्यार करती थी पर अपने ईगो की वजह से उसने जैमी को कभी अपनाया ही नहीं। इस पर उसके डैड उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो जाओ और अपने प्यार को बचा लो। फिर डेलन अपने डैड को घर छोड़कर अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम जैमी को देखते हैं जो अपनी मॉम से बात कर रही थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। जैमी अपनी मॉम से पूछने लगती है कि आप कहाँ पर हो। इस पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो एक टाई पहने हुए लड़के के साथ खड़ी हुई हैं। अब जैमी उन दोनों को ढूंढ ही रही होती है पर तभी वहां पर सभी लोग डांस करने के लिए लग जाते हैं। इसके बाद उसे वहां पर डेलन खड़ा हुआ मिलता है
जो उसके पास आकर उससे माफ़ी मांगता है। वो उसको कहने लगता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है और वो जैमी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा है। इसके बाद वो जैमी को घुटनों पर बैठकर प्रपोज भी करने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद वो दोनों एक साथ डेट पर जाते हैं और ये उनके रिलेशनशिप की पहली डेट होती है। और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें। तब तक मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।